हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने 7O जो इंटर क्लास का मैथ है उसकी 7O एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं कराऊंगा। तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस आप समझने का प्रयास करना। आप ये क्वेश्चन समझ गए तो जो मैं छुड़वाऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। 2x+5। अगर ये क्वेश्चन ऐसे बोले कि हमें ये आंशिक विधि से करना है, ठीक है, अगर ये बोले क्वेश्चन की आंशिक विधि से हमें करना है तो हम इसको आंशिक विधि से करेंगे, इसके फैक्टर करके हम और फिर करेंगे। तो इसके ये हमारा आंशिक विधि से नहीं होगा। पहली बात तो ये हमारा आंशिक विधि से नहीं होगा। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या भाई, गुणा करें तो 5, जोड़े तो 2। कोई ऐसी संख्या है जो गुणा करें तो 5, जोड़े तो 2। अरे गुणा करें तो 5 तो आ जाएंगे, जैसे कि 4 एकन 4 है, 5 सॉरी 5 एकन 5, 5 और 1 6 होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं 2, तो 6 तो हमारे नहीं आएंगे, तो हमारे ये खंड बनेंगे ही नहीं। और 2 है तो हम अब क्या करेंगे, ये इसका एक सीधा सीधा एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, a+b का होल स्क्वायर उसका वर्ग करके 10। ये वाली ज्यादा करें आप पता है ये, बट इसका मतलब समझते हो dx। अब ये ऐसे वाले फॉर्मूला बनेंगे ज्यादातर, a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, और कुछ ऐसे बनेंगे x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूला तुम्हारी बुक जो 7 चैप्टर खत्म हुआ उस बुक के लास्ट में होंगे, ठीक है। और अगर ये रूढ़ में हो तो ये ऐसे बन सकता है कि 1/रूढ़ में a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, और ऐसे भी बन सकता है x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। मतलब 1/, वाले जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला है 1/, वाले वो आपके मोस्ट हैं। एक कुछ रूढ़ वाले, मतलब आपको सारे फॉर्मूला याद करने हैं, तो मैं बताते जाऊंगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा साथ साथ, और क्वेश्चन भी कराते जाऊंगा। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि dx अपॉन x स्क्वायर प्लस के, इसकी अलग ट्रिक है, आप समझने का प्रयास करना। आप इसमें ये देखिए कि मैं इसमें क्या जोड़ूं जो मेरा a+b का होल स्क्वायर बन जाए। इसमें मैं क्या जोड़ूं जो मेरा a+b का होल स्क्वायर बन जाए, मुझे बताइए इसमें क्या जोड़ूं। अरे भाई देखना, अगले स्टेप में जैसे मैं करूंगा तो dx अपॉन, देखना x स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है, प्लस 2x लिख दिया, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, ये 2a भी मान लो, अगर इसमें ये 2a भी होगा तो ये ऐसे ही तो होगा x प्लस 1 का होल वर्ग। अरे इसका वर्ग खोलोगे तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग प्लस 2, a की जगह पर कितना x है और b की जगह पे इंटू 1 है, तो उसको हम 1 को हम लिखते नहीं हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन में ये दिया है, ये आपको ये नहीं दिया है भाई, इतना ही तो दिया है। तो हमें सोचना है कि हम इसमें कौन सी संख्या लेंगे जो हमारा 2a भी बन जाए। तो मैं देखना माइनस जो है ना, ये देखना प्लस 1 का वर्ग में क्या कहते हैं जोड़ रहा हूं, और 1 को ही वर्ग में घटा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं जाए काट दूं कोई महत्व तो नहीं होगा। और प्लस के 5 लिख दिए मैंने, कोई प्रॉब्लम। अरे 1 का वर्ग जोड़ दिया, 1 का ही वर्ग घटा दिया। अगर इससे मैं ये काट दूंगा कोई महत्व नहीं होगा, और ये हटा दूंगा तो कोई महत्व नहीं, ये बन जाएगा आपका ऊपर वाला। तो मैंने ये ऐसे ना ऐसे कर दिया। अब इसको मैं अगले वाले स्टेप में करूंगा, देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, जो मैंने अभी आपके सामने खोल के दिखाया था, ठीक है। तो देखना कि ये x प्लस 1 का होल वर्ग बन गया, ठीक है। और ये देखना ये 1 माइनस का 1, ये माइनस का 1 प्लस के 5। अब दूसरे वाले स्टेप में जब आप करोगे तो देखना x प्लस 5x प्लस 1 का वर्ग, ये घटाओगे जब तो 4 हो जाएंगे, प्लस की 4। अब जब दूसरे वाले स्टेप में करोगे, मेरा कहने का मतलब है हमको ये वाले फॉर्मूला बनाने, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मतलब ऐसे करके ये वाले हमें फॉर्मूला बनाने हैं। और 1 वाले तो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसे करके ये वाले हमें फॉर्मूला बनानी है। तो मुझे इसमें कौन सा फॉर्मूला बनाना है, x प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये तो आपकी x है और ये a है। मैंने अभी आपके सामने लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला मुझे बनाना है, यही तो आपका सामने लिखा है। अरे भाई ये इसका फॉर्मूला आपके सामने, आप अपने बैठ में भी देख सकते हो और मैं भी बता सकता हूँ। इसका फॉर्मूला ये होता है 1 ये tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। मतलब आप मैथ में देख लेना, जो 1 वाले फॉर्मूला है वो देख लेना, मैं आपको बस बताते जाऊंगा। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला गया, ए की जगह पे 2 है तो ए की जगह 1/a तो 1/2 tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स एक्स की जगह पे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिख दो, और a की जगह पे कितने हैं 2 तो 2 लिख दे, प्लस c लगा दो, यही आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही सेट करके आपको बनाना है। क्या आपको जो पहला मैंने क्वेश्चन कराया था क्या समझ में आया आपको? बताइए। अब मैं आपको कराऊंगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी मेरा ऐसा ही होगा, बस थोड़ा समझना है आपको। मैं अब तुम्हारा दिमाग लूंगा इस सवाल में, मैं तुम्हारा दिमाग लूंगा, तुम कैसे सोचते हो, ठीक है। 5x प्लस 13, 5x प्लस 13 नहीं 3 है, ठीक है। 5x प्लस 3। अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें आप कैसे करोगे, इसमें आप कैसे करोगे मुझे बताइए। पहली बात तो ये है कि हम जवाब अकेला हम करेंगे, ठीक है। तो हम 1/2 को भाग दे देंगे और 1 सीधा मतलब ये जब 1/2 को जब कॉमन लेंगे सब में भाग जा रहे हो तो बस 2 को कॉमन ले लो, जान देते हैं, ठीक है। 1/2 मैंने जामे से जीवाए 2 कॉमन ले ले तो देखियो dx अपन, जब जामे से मैं कॉमन लूंगा तो जिन दो को भाग जाओ तो यानी 2 से 2 कट जाएंगे और एक्स स्क्वायर रह जा, प्लस ये 5/5x प्लस 2 रह जाएंगे बट्टे में, और ये कितने हो जाएंगे 3/2। कोई प्रॉब्लम बताइए? नहीं ना। तो अब इससे आगे अब एक दिमाग आप सोचिए कि इसमें आप क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे, तब आपका a प्लस बी का या a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। बताओ क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे, तब a प्लस बी का और a माइनस बी का आपका फॉर्मूला बनेगा। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो अभी मैंने आपके सामने पिछला क्वेश्चन कराया था, जैसे dx और कौन सा कराया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितने थे यहाँ पे 5 थे, हाँ 5 थे, ठीक है। आप एक बात देखना, जिस यहाँ पे अगर 2x होगा, आप कौन सा भी सवाल ले लेना, कोई सा भी, आप 2 का भाग दे देना इसमें और 2 से 2 कट जाएगा, इसके गुणा में 1 रह जाएगा, 1 का वर्ग ही घटाएंगे, 1 का वर्ग ही जोड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब समझ गए? अरे भाई हम जो 2ab होती है उसमें 2 का भाग दे देते हैं और जो हमारा बचता है उसी का वर्ग घटाते हैं और उसी का वर्ग जोड़ते हैं। अब इसमें आ जाओ, इसमें मैं अगर 2 का भाग दूंगा तो देखना, अगर इसमें मैं 2 का भाग दूंगा तो ये 2 के इंटू में 2 आ जाएंगे, 2 का भाग तो मैं दे रहा हूँ। अरे भाई इन 2 का नहीं और 2 लगा रहा हूँ, और 2 का लगाऊंगा तो यहाँ पे बट्टे में 4 आ जाएंगे, तो ये 5/4 हो जाएगा, 5/4 ही का वर्ग जोड़ेंगे और 5/4 ही का वर्ग घटाएंगे। अब तो समझिए, इन सवालों में अगर तुम्हारा खंड नहीं बन रहा है, मतलब वो नहीं बन रहा है, तो आप ऐसे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैं दो मतलब अपने दिमाग में सोचना है कि मैं 2 का भाग दूंगा 5/4 हो जाएगा, 2 का भाग दूंगा 5/4 हो जाएगा, 5/4 का वर्ग कर दूंगा 5/4 का। कैसे? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x/2, ठीक है। अब माइनस देखना जोड़ रहा हूँ, ठीक है, 5/4 का वर्ग जोड़ रहा हूँ और 5/4 का वर्ग ही घटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है।
5/4 का, और ये कितने बटे 3/2, ठीक है। अब 1/2, अब dx। अब तुम कहोगे कि तुमने 2 को भाग ही छोड़ दो भाई, ये आपकी ट्रिक है, ये ट्रिक है कि आपकी, अगर ये ट्रिक है, बस आपको जैसे यहाँ पे 5x/2 दिए हैं, आप 2 का भाग और दे देना, मतलब ये वाले 2 नहीं, इसमें तो 2 लगे नहीं और इसमें लगे हैं, तो आप समझे कि इन्हीं 2 को भाग दो नहीं, और 2 आपसे जोड़ के इसमें बस 2 में गुणा कर देना, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 5/4, पूरा भाग नहीं देना है। अगर भाग जा रहा है तो पूरा दे दो, जैसे कि इसमें जा रहा था 2 का भाग, तो मैंने इसमें दे दिया, तो ये बना, तो 1 का वर्ग जुड़ गया 1, इसमें 5, इसमें यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो क्या 5 का भाग जाएगा 4 का? अरे भाई पॉइंटर में आएगा, पॉइंटर में क्या आप जोड़ोगे क्या घटाओगे? नहीं ना, वैसे पॉइंटर के हिसाब से हो तो जाएगा, लेकिन आप भूल जाओगे, लेकिन इससे आपका 5/4 है, ये आपका ट्रिक बनेगी, आगे जाके करते समझो पहले, ठीक है। तो मैंने ये जोड़ दिया और ये घटा दिया। जैसे कि अगर मैं ऐसे कर दूं x + 5/4, अब ये बात देख लेना, x + 5/4 का वर्ग, अब मैं इन दोनों का वर्ग अगर मैं खोल दूं तो देखना x², ठीक है, प्लस सॉरी एक, ओहो 5/4 है, हाँ सही है, ठीक है, 5/4, इसमें देखना ये x² है और ये देखना 5/25 कितने हो गए, इसका वर्ग करेंगे 25 कितने हो गए, 16 हो जाएंगे, 25/16 हो जाएंगे, ठीक है, 25/16 हो जाएंगे। तो 16 हो जाने के बाद देखना, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, वो देखना 25/16 प्लस 2ab कौन सी है, ए बी देखना x है, ए और बी कौन सी है 5/4, ठीक है। देखना 2 से 2 कट के कोई प्रॉब्लम, तो देखना x² प्लस के, इसको मैं ऐसे कर दूं 5/4 का वर्ग अलग से, कोई प्रॉब्लम, प्लस 2 तो कट ही गई आपके, तो देखना ये कितना आएगा 5/2x। आपके सवाल में ये दे रहा है और ये दे रहा है, यही तो मैंने जोड़ा था, यही तो घटाया था, बस ये ट्रिक है, समझ जाना, अब तो समझ जाओ, ये ट्रिक है, ठीक है। देखो ये सवाल में दे रहा है, ये जोड़ा था, ये घटाया, ये इसलिए जोड़ा था, इसलिए घटाया था, ठीक है, समझ गए। तो बस ये डायरेक्ट आप लिख दो x + 5/4 का होल वर्ग, भाई a² + b² + 2ab, ठीक है। और माइनस के एक बात बताओ 5/4 ये कितने हो जाएंगे 25/16, ठीक है, तो ये 25/16 आएगी, 25/16 आएगी प्लस 3/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इसमें ये वाली जो माइनस है मैं अंदर ले लूँ, कोई प्रॉब्लम, इसमें ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इसमें ले ली मैंने, प्लस लगा दिया, बस 1/2 dx। अब एक बार बताओ जी, तो देखो आपकी x बनी गई, अब बनाना है आपको पलंग वाला, ठीक है, तो प्लस, अब एक बात होगा 16 आपका इसमें से लासा हुआ, तो 16 लासा ले लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम, 25 ऐसे कैसे होंगे माइनस के प्लस के, 2 का भाग 8 बच जाएगा इसमें, और 8 का गुणा 3 से भाग के 24, ठीक है, 8 दिया 24, अब 1/2 dx अपॉन x + 5/4 का वर्ग, अब प्लस ये देखो 24 में से 25 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1/16, ये 16 को मैं ऐसे लिख दूँ 4 का वर्ग, कोई प्रॉब्लम, अरे भाई इन दोनों को वर्ग में ले लो, 1/2 dx अपॉन x + 5/4 का वर्ग, और माइनस के इन दोनों को वर्ग में ले लो, एक का वर्ग कर दो, कोई प्रॉब्लम, तो एक का वर्ग 1/4 का 1/-4 का वर्ग, ठीक है, ठीक है, -4 का वर्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक बात बताइए कि आप किसको टी मानोगे, ऊपर वाला मिल जाएगा, है? किसको टी मानोगे, ऊपर वाला मिल जाएगा, बताइए, मानना होगा, जैसे कि मैं, ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे करूँगा कि ये देखना, ये मेरा सीधा सीधा लॉग का फॉर्मूला बन रहा है, पहली बात तो ये, तो इसको ना देखना मैं ऐसे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम, ऐसे करके देखो इतना हो गया। अब ये देखो x है और ये
अब तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला बन गया इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब भाई एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये होता है 1/2a और लॉग एक्स माइनस के ए और एक्स प्लस के ए, ठीक है, और प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देना, ठीक है। तो इसमें लगाओ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको मैं डायरेक्ट करूँ भाई, कोई प्रॉब्लम? इसमें भाई मैं डायरेक्ट करूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो एक बात है, पहले आप इसको टी मान लो, मान लीजिए इसको ओनली इसकी जगह टी रख दो, तो देखना एक्स प्लस 5/4 को मैं ओनली टी मान रहा हूँ इसको। अब इसमें मैं आगे करूँगा 1/2, देखना इसको मैंने टी मान लिया, तो देखो ऐसे लिख दिया, मतलब मैंने मान लिया, इसका अवकलन नहीं करता बस। तो ये इसकी जगह पर मैंने टी मान लिया, और ये माइनस कहाँ से आ गई भाई? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस थी और यहाँ पर प्लस थी, ये वाली माइनस कहाँ से आ गई? गलत, इसको गड़बड़ हो रहा है। अच्छा समझ गया। जो ये वाली माइनस है वो इसका इसमें गुणा हो गया था, तो ये वाली जो माइनस है वो इस वाला इसका इसमें गुणा हो गया था, बस इसका इसमें गुणा हो गया, तभी ये वाली माइनस हट गई, ठीक है, माइनस हट गई यहाँ से, तो मैंने ये बराबर कर दिया, ठीक है, ये वाली माइनस इसमें, ठीक है। अब 1/4 का वर्ग, अब देखना फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो 1/2 थी कि आपको ऐसे लिखा रहेंगे, ठीक है, ये बात। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 a की जगह पे क्या है? 1/4, तो 1/2a, तो a की जगह पे तुम्हारा 1/4 है, लो, ठीक है, और 2 आपके लिए लगे 1/4 लीजिए है 1/4। अब लॉग x माइनस के ए, टी माइनस के ए, तो टी माइनस के ए, ये की जगह पे 1/4 है, टी माइनस के टी प्लस के 1/4, कोई प्रॉब्लम, प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप रख दो, वही आंसर है आपका। तो देखना 1/2, जैसे 1/2 ऐसे करेंगे, इन 2 से ये 2 कटेंगे 2 बार, ठीक है। ये 2 इसके बट्टे में और है, ये वाली बट्टे वाली संख्या है, ये बिना बट्टे की, तो ये 2 ऊपर जाएंगे, जब ये 2 ऊपर जाएंगे तो ये वाली 2 कट जाएंगे, तो इससे ये डायरेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम? तो ये कट गया, ठीक है। अब कट गया तो देखना लॉग अब टी की वैल्यू जब मैं रखूंगा, टी की वैल्यू क्या है? x प्लस 5/4 और माइनस के 1/4, और ये x प्लस 5/4 प्लस 1/4, ठीक है। इन दोनों का लासा लेके ये सॉल्व कर देना, ये सॉल्व करने के बाद यही आपका आंसर है लॉग। अरे भैया जब तुम लासा लेोगे तो ये 4 आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा 4x ऐसे करके आ जाएगा कुछ, ठीक है। आप देख लेना, आप कर लेना, ठीक है, यही आपका आंसर है। मैंने तो ना ये अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम ना समझो, तुमको तुम्हारी करना, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये देखा तीसरा क्वेश्चन तुम कर लोगे कि बड़ा एक्स अपॉन है, जा तुम खुद कर लो, जा तुम देखो सवाल कैसे है। ठीक है, ये तुम कर लोगे, जो मैं करा होगा वो एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे कर दूँ एक्स की घात क्यू और उसका घात बराबर इसको डी मान देना। जब इसको डी मानोगे तो इसका वर्ग करोगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt, एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3। कोई प्रॉब्लम है? ये आपके सामने पूरा दिख रहा है ऊपर वाला, तो बस तो dt बाई ये आपके 3 है, ये वाले 3 तो ऐसे दिख रहा है। अब ये ना 1 माइनस की, ये वाला 1 और 1 माइनस की इसकी इसको टी माना था, तो टी का 1 1/3 को बाहर ले रहे हो,
हैं 1/3 को जब बाहर लोगे तो ये डी टी अपॉन 1 माइनस के टी स्क्वायर, और 1 माइनस के टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है भैया, ये वाला फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ए आपकी जगह पे 2 है और टी की जगह पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2a, ठीक है, 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो देखना 1/3 आपके ऐसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन में 1/2 1 अपॉन 2a, 2 एक जगह पर 1 है तो कोई मात्रा, ठीक है, और लॉग टी माइनस टी प्लस के सॉरी 1 प्लस के एक्स, 1 प्लस के एक्स और एक्स की जगह क्या है टी, तो 1 प्लस के टी और 1 माइनस के टी, ठीक है, और प्लस सी, टी की वैल्यू रख देना। टी की वैल्यू क्या है 1/6, मतलब ये 3 का वर्ग और 1/6 हो जाएगा। लॉग टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस के एक्स क्यूब और 1 माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस सी। ये आपका आंसर है, कर लेना, ठीक है। आई वाली एक्सरसाइज थी ना, उसमें ऐसे रूट वाले फॉर्मूले लगे थे, उसमें कुछ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये वाले बट्टे वाले बहुत से समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारा देखना बाकी सब तुम कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब देखियो बाकी जो देखियो 9 ऑप्शन 3x अपॉन 1 प्लस के 2x स्क्वायर और dx, ये 3 है, ये इन 3 को तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ x अपॉन 1 प्लस के 2x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस समझो इस x को जब आप t मानोगे, इस x को जब t मानोगे, इस ओनली x को जब t मानोगे, भाई ये कैसे कर दिया, अच्छा 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 एक्स की 4 है, तो यहाँ एक्स की 4 होती है, एक्स की 4, ठीक। तो मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ, कोई प्रॉब्लम इसको, तो इसी को टी मानना। एक्स स्क्वायर को जब तुम टी मानोगे तो 2x और dx बराबर dt, एक्स डी एक्स बराबर dt बाई 2, एक्स डी एक्स ये आपके सामने पूरा दे रहा है, देखो dx, ठीक है, ये आपके सामने पूरा दे रहा है। तो बस 3 आपके ऐसे दिखा रहा है, ये dt बाई देखो dt अपॉन 2, और देखना ये आपका क्या 1 प्लस के और 2, किसको टी मानता है, इसको तो टी स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम। अरे भाई इसको टी मानो तो टी स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो 3/2 तो मैंने ये बाइलर है, और देखो डी डी अपॉन, इसको ऐसे कर दो 1 का वर्ग है, अच्छा 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 समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है प्लस 2t का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो देखना ये 3/2, जब 2 कॉमन लूँगा तो देखिए 1/2 बाइलर में यहाँ से इसमें से ले रहा हूँ जब, और डी टी अपॉन, जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो जहाँ में भाग जाएगा, जब जहाँ में भाग जाएगा तो 1/2 दिया जाएगा प्लस टी स्क्वायर रह जाएगा, बस, ठीक है। अब देखना डी टी अपॉन, इसको मैं ऐसे करूँ 1 प्लस टी का स्क्वायर, अब ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भाई 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई आगे पीछे कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ये वाला फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब का जी 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो देखना 3/4 1 अपॉन ए, ये की जगह क्या है 1/2 tan इनवर्स एक्स क्या है टी और एक्स अपॉन ए, मतलब एक्स अपॉन ए की जगह क्या है 1/2 प्लस सी। अब देखना 3/4 है और ये 3/4 और 2, कोई प्रॉब्लम, tan इनवर्स टी की वैल्यू टी में क्या आता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख ली
अब मुझे एक बात बताओ, जी वाली बट्टे वाली, जी बिना बट्टे वाली, ये रूट दो आगे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे ना, तो ये 2 रूट दो और एक्स स्क्वायर टी प्लस सी, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सारे सवाल ऐसे ही होंगे बना बना के, ये तो ना समझना है यार कैसे करना है। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है वो मैं करा दे रहा हूँ तुम्हारे। अच्छा अच्छा, अब जैसे कि देखना ये 7 वाला क्वेश्चन है, जैसे कि ये 7 वाला क्वेश्चन है, देखना ये देखना 5x माइनस के 2 और ये अलग ट्रिक से होगा, ये आपको मोस्ट है, ये समझना है भाई, ये समझना है। इस तरीके का पेपर में आ जाता है, मेरे पेपर में आया था, मुझ पे नहीं आया था ये क्वेश्चन, फिर भी मुझे आंसर याद होगा, मैं उनका सीधे करके आंसर रख के आया। ठीक है, तो इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें, बस वैसे ही समझना है, ओनली आपको कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, देखना मैं जैसे कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखना, अगर नीचे पहले हम देखते हैं नीचे खंड बन रहा है कि बन रहा है, देखना हम पहले ऐसे जब क्वेश्चन आ रहे थे हम नीचे देखते हैं, तो देखना देखो इन ऐसे क्वेश्चन आओ, पहले हम देखते हैं कि इसमें से हम अगर ये टी मानेंगे क्या ऊपर वाला मिल जाएगा, देखो इसको टी मानेंगे तो इसका देखो इसका जब समाकलन होगा तो ये 6x आ जाएगा जी, और जी कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 है ना 5 है, कोई नहीं है पावर, नहीं मिले पूरा। ठीक है, एक ट्रिक जी होगी। दूसरी ट्रिक हमें क्या देखनी है, दूसरी ट्रिक देखना, इसके का खंड बनने देखना 3 को गुणा यहाँ पे हो तो तुम्हें बताओ, गुणा करें तो 3, जोड़ें तो 4, गुणा करें तो 3, जोड़ें तो 4, इसके खंड बन रहे हैं क्या, गुणा करें तो 3 और जोड़ें तो 4, सॉरी 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 हाँ सॉरी सॉरी सही सही, गुणा करें तो 3, जोड़ें तो 4, देखना गुणा करें तो 3, तो 3 इंटू 1 और 4 3 प्लस 1 तो यानी बराबर 4, खंड तो बन रहे हैं। ठीक है, खंड तो बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खंड तो बन रहे हैं, लेकिन मैं इससे खंड से नहीं करूँगा, इसकी ये अलग ट्रिक होती है इसकी, आप इसको खंड तो बना लोगे इसके, लेकिन आगे जाके यहाँ पे आपकी दिक्कत आएगी। या तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन को आप आंसर, अगर खंड बन रहे हैं तो आप आंशिक विधि से भी कर सकते हो, अगर खंड नहीं बन रहे हैं तो आप आंशिक विधि से नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इसके खंड बन रहे हैं तो आप आंशिक विधि से करिए, अगर इसके खंड नहीं बन रहे हैं तो आप आंशिक विधि से मत करिए। तो इसके खंड बन रहे हैं, ठीक है, मैंने आपके इसके खंड बना के आपको आंशिक विधि से सवाल करा दिया है, ऐसा आप देख लेना। लेकिन अब मैं आपको दूसरी ट्रिक और बता रहा हूँ, अगर आप बाई चांस आंशिक विधि को भूल जाओ तो ये वाला देखो, ऊपर वाले को माना मान लेते हैं, माना, तो ऊपर वाले को जब मैं माना मान रहा हूँ और इसके बराबर में हम ये नीचे वाला लिखते हैं, और जब नीचे वाला जब लिखते हैं तो इसको हम ए करके और इसका हम नीचे वाला ए करके और dx कर देते हैं, मतलब d/dx कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम नीचे वाले का हम समाकलन करना है, वो सॉरी अवकलन करना है, तो नीचे वाले का हम अवकलन करेंगे, देखो प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में लगा के हम b लिख देते हैं, मतलब माना मान के ऊपर वाले को माना में लिखते हैं और इसको a, ये आपकी a अलग है, a मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये वाला जो पद है तो a का है, तो dx देखो d/dx, इस d/dx का मतलब होता है कि हमें अवकलन करना है, प्लस मैंने b लगा दिया, ओनली हमें किसका अवकलन करना है, इसका करना है। ठीक है, तो हम देखना करेंगे, ठीक है, तो माना तो हमारा ऐसे ही है, तो x माइनस के 2 बराबर में हम बराबर में करेंगे, देखियो a तो हमारी ऐसे ही लिखी रहेगी, और देखिए जब जाकर हम अवकलन करेंगे तो देखियो 6x प्लस 4 जी 0 है, कोई प्रॉब्लम, 6x प्लस 4 और प्लस b, इतना हो गया, कोई प्रॉब्लम, इतना हो गया। और पहली बात तो ये है कि मेरा पहली बात तो ये है यहाँ पे 2 है, ठीक है,
गुणा करें तो 3, तभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 हो गए। गुणा करें तो 3 और जोड़ें तो 2। कोई खंड बन रहा है? नहीं बन रहा है, तभी ये इससे किया है। अगर खंड बनते तो आंशिक विधि से कर देते हम। खंड नहीं बन रहा है इसलिए मैं कुछ सोच रहा था यार, खंड बन रहा है फिर भी इस विधि से क्यों हो रहा है क्वेश्चन। खंड मेरा मतलब ये है कि देखो 3 हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, गुणा करते हैं, तो इस मतलब मेरा कहने का मतलब मुझे आपने 9th में खंड बंड पढ़े हैं? नहीं ऐसे तो खंड मतलब मेरा होता है x + 3 या x + x - के 2 या 5 ऐसे करके खंड बनते नहीं यार नीचे आके, तो वो ही हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खंड बन रहा है तो मैंने इस विधि से करा थे, तो इसका मैंने समाधान किया 6x + 2, अब 2 यहाँ पे 2 है तो 2, ठीक है, और b लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। अब 5x - के 2, अब इस a का इसमें गुणा कर देगा हम, तो a 6x - के सॉरी प्लस के 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, और प्लस भी लगा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे क्या करना है कि देखना ये वाला जो है, ये वाला जो ए आउट है, लेकिन गुणा में ना तो x है और ना ही कछु है, तो इनको हम ऐसा एक पुस्तक में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम। मैंने इनको एक पुस्तक में ले लिया, कोई प्रॉब्लम। अब गुणांकों की तुलना, मेरा कहने का मतलब ये लाइन करना, ठीक है, फारसी समझो, ठीक है, जान गुणा करते हो 6x + 2a + b, ठीक है। गुणांकों की तुलना मतलब गुणांकों की तुलना भाई, तुलना वो वाली है जो मैंने आपको बताया था, जो मतलब वो जैसे कि x के गुणा में तो यहाँ पर कोई x है, हाँ, इसके गुणा में क्या है 6 है और इसके गुणा में क्या है, ठीक है, तो इसके गुणा में x है और इसके गुणा में तो देखना 6a का जो मान होगा वो आपका 5 होगा, 6a का जो मान होगा वो 5 होगा, क्योंकि भाई इसके गुणा में x है, इसके गुणा में x है। अब इस गुणा, अगर x के गुणा में 5 है, x के गुणा में क्या है 6 है, तो 6a का तुलना, अरे जी हम बाबा आंसर विधि में करते रहिए तुलना है, करते x स्क्वायर के गुणा में जोड़ दो, बाकी हम बराबर कैसे करते हैं तुलना, तो मैंने 6 है। अब 2a + b बराबर उसका मान क्या है -2, ये -2 है। अरे भाई इनके गुणा में ना x है ना तो इनके गुणा में x है, तो -2 डाल देंगे, बस एक ही वैल्यू निकाल के ना, एक ही वैल्यू जब आप निकालोगे तो 5/6, 5/6 में तो 2 × 5/6 और प्लस b बराबर -2, तो देखना 3 है, ठीक है, ठीक है, 5/3 प्लस के b बराबर -2 b डाल, ठीक है, -2 और -5/3, ठीक है, b बराबर 3 दूनी 6, 6 में 3 दूनी 6, 6 -11/3, ठीक है, -11/3। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद रखना, अगर इसके खंड नहीं बन रहे हैं नीचे वाले के, देखो 2 ट्रिक देखते हैं। अगर इसका खंड बन रहा है तो हम आंसर विधि से करेंगे, जैसे पेपर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको देखना जल्दी जल्दी किसका खंड बन रहा है, मतलब थोड़ा सोच के देखना है कि इसका खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ, अगर इसका खंड बन रहा है तो ठीक है, अगर खंड नहीं बन रहा है, दूसरी ट्रिक देखो, दूसरी ट्रिक इसका, अगर आप इसको टी मानोगे ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसको टी मानोगे ऊपर वाला अगर मिल रहा है तो आपका सिंपल सवाल है, ठीक है, तो आप बिल्कुल टी मान के कर दोगे 1.t log t आंसर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे 2 चीज़ों से समझ के, फिर अगर ये आपकी दोनों चीज़ ना है, जैसे जाके ना खंड बन रहे ना टी मान के ये मिल रहा हो, तो आप इस तरीके से कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इससे आगे, जैसे कि देखना इससे आगे ये लिखो 5x - के 2 और 3x + के 2x + 5 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, प्लस बराबर इसको मैं ऐसे अब देखिए एक बात बताओ, अब एक बात बताइए मुझे, ऊपर वाले का जो मान है, ऊपर वाले का जो हमने निकाला था मान, ऊपर वाले को जो हमने मान निकाला था वो क्या था, अरे भाई जो नीचे वाले को टी किया था, नीचे वाले को जब हमने किया था तब तो हमारा क्या बनना था, ऊपर वाला। अब हम क्या करेंगे कि एक बात बताइए मुझे कि ये देखना
इसको मैं कुछ और तरीके से करूँगा, देख समझना, ठीक है। इसको इसने किया क्या कि 5/3 और 5/3 है 11/3, ठीक है। इसने क्या किया है कि इसका भाई इसने इस तरीके से कैसे कर दिया, इस तरीके से कैसे कर दिया इसने, अच्छा 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 समझ लो, जा को जाम कर दो, जा को जाम कर दो जाम, ठीक है, जा को जाम कर दो, जा को जाम, ठीक है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, समझ लो समझ लो। तो एक बात बताइए मुझे, इसने पहले इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा है, इसने पहले इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा है, समझिए, इसने ऐसे लिखा है, पहले इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा है, देखना कि 5/6 और 2 + 6x और -11/3, और ये ऐसे लिखा है, चलिए 3x² + 2x + 1, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बस अलग अलग जाने भाग दे दो dx। अब मैं एक बात बता दूं तुम्हें, जाने का करो जा चीज को, बस दूसरे अब मेरी समझ में आएगी, पहले में नहीं आ रही, मैं डायरेक्ट करूँगा। अब एक बात बताओ, आपका इसका मान है, इसका मान है, ठीक है, आपका a का मान क्या निकला है, रखो तो 5x - 2, इसका मान आपका देना, a का मान यहाँ पे रखो, यहाँ पे तो a का मान क्या है 5/6 और कोष्टक 6x + 2, ठीक है, और b का मान क्या है -k, तो देखना यहाँ पे भी माइनस लगेगी, यानी 11/3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मान, अब सवाल में इसका मान आपने निकाल लिया, बस इसका मान ये रख दो ऊपर, तो बस मैं पास ही बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका मान रखो 5/6, 6x + 2 -11/3, मैंने यही तो आपके सामने भी लिखा था, और नीचे आपका क्या है 3x + 2x + 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसकी ये विधि होती है, आप समझ जाना, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका भाग इसमें दोगे, इसका भाग इसमें दोगे, कैसे करना है आगे बताता हूँ, ठीक है। जब इसका भाग इसमें दोगे तो देखना अलग अलग कर दो, ठीक है, तो 5/6 dx² + 2x + 1 और dx, ठीक है, -11/3, ठीक है, 1/3x² + 2x + 1 और dx, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या करना है, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 5/6 हमारे +12 होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब एक बात बता, नीचे वाले को जहाँ में टी मानोगे ऊपर वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे भैया जब नीचे वाले को तुम टी मानोगे तो ऊपर वाला इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो बस ऐसे ही आपको करना है भैया, ठीक है। देखो इस वाले को टी मानो 3x² + 2x + 1, इस वाले को जब टी मानोगे तो देखना 6x + 2 है यहाँ, और dx = dt, ये आपके सामने पूरा लिख रहा है, नहीं लिख रहा, 6x + 2 6x + 2, बस आगे वाले स्टेप में होगा 3/6 और dt/t, ठीक है, dt/t और -k 11/3, हाँ इसमें से 3 कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन ले लो तो 11, ये माइनस का है, ये 11/3 कितने हो गए 9, जब 3 कॉमन ले गए, इसमें से जब 3 कॉमन ले गए तो x² + 2/3 का और प्लस का 1/3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। मैंने आपको ये तो आपने टी मान लिया, अब जो ना है कि तुम एकदम जाकर लॉग टी कर दो, नहीं, आगे जाके पहले इसका भी तो होगा, साथ साथ करना, पहले इस बस इसको उतारते रहना ऐसे ही, dt/t -11/9। एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम जो हमारा x के गुणा में होता है उसमें हम 2 का और भाग देते हैं, तो यहाँ पर कितना है, इसमें हम 2 का भाग देंगे, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो देखना, अरे भाई ऐसे करके देखो 3, अगर मैं इसमें 2 को भाग दूंगा तो 2 को ऐसे तो करूँगा, 2 को भाग दे रहा हूँ इसमें,
2 को भाग देंगे तो 2/6 कितना आ जाएगा 6, और 2/6 का ही जब 2/6 हो जाएगा तो देखना इसमें मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, इसमें मैंने जैसे कि ये 2/3 2/3 लिखे 2 का भाग दे रहा हूँ तो 2 से देखिए 2 कटेगा तो 1/3 का बचा, और 1/3 का वर्ग घटाऊंगा और 1/3 का वर्ग ही जोड़ूंगा, ऐसे करके हम कर लेंगे। ठीक है, जब 1 तो बस ऐसे क्या करो 1/x² और प्लस की 2x/3 देखना प्लस 1/3 का वर्ग ही जोड़ दिया और 1/3 का वर्ग ही घटा दिया प्लस 1/3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये कितने आपके 5/, है यहाँ पे 5 है आपका, ये 5। ठीक है, 5 है ये आपके 5/, ठीक है 5/6 और dt/t। ठीक है, माइनस के 11/9। ठीक है, अब एक बात बताओ जाके कंडीशन काम करिए जी। ये में देखना x प्लस 1/3 का वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा, माइनस के जब 1/3 करोगे तो 1/9 है जाएंगे और 1/3 माइनस के 1/9 है जाएंगे जी, और प्लस के 1/3 यहाँ में तो 9 आंसर होगी, 9 मतलब माइनस का 9 और 3 माइनस के 3 तो प्लस के 3 तो 2/3 2/9 है जाओ और 2/9। ठीक है, और जैसे 2/9 है वो इसको मैं ऐसे लिख दूँ √2 और 3 का वर्ग, कोई प्रॉब्लम? अब भैया √2 तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ √2 और 3 को वर्ग। ठीक है जी, तुम्हारा फॉर्मूला कौन सा बनेगा 1/x² - dx। आपका ये फॉर्मूला कौन सा आप देख लियो 1/2 log h है। आप देख लेना और इसको log t कर देना और ये आपका आंसर है। t की वैल्यू यहाँ t की वैल्यू ये रख देना। ठीक है, आपका आंसर होगा। ठीक है, कर लेना, इस विधि से होगा ये आपका। अगर ये नहीं होगा तो मेरी दो ट्रिक हैं। ठीक है, जो मैंने समझा था वही मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे दूँ तो मैं कर भी लिए, चाहे तुम करियो 12 में क्वेश्चन हो, चाहे एक्सरसाइज हो 5x, ये आंसर जिसे हो साफ साफ दिख रहा है x + 1 और x² + 1 dx। बोले भाई एक बात बता, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, माना। ठीक है, 5x x + 1 और x² + 1। ठीक है, ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, a अपन हम कह सकते हैं x + 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, प्लस b अपन x² + 1। क्या आप ये लिखोगे? अरे भाई मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है, अगर जहाँ स्क्वायर होता यहाँ स्क्वायर होता तो आपका ये लिख के फिर ये लिखता, ये लिखता, ये लिखता। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं, ये ओनली यहाँ पे स्क्वायर है। और जब मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर स्क्वायर होता है तो आप bx + c और जोड़ते हो। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होगी तब bx + c। अब तुम जाकर यहाँ पर तुम ये कर दियो ला कर लेंगे और जा काटेंगे और जा तुलना कर दिए, तुलना ए बी के मान निकाल के यहाँ पर पुट कर देना और समाकलन फिर चिन्ह लगा के आंसर समाधान कर दिया, आंसर निकालिए। ठीक है, ये वीडियो मेरी यहीं पर खत्म होती है, तुम्हारी वो एक्सरसाइज खत्म। आप क्वेश्चन कर लेना और समझना अच्छे से। धन्यवाद।